अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। अच्छा लगता है। किसी का तरह का सम्मान का कोई मोल नहीं होता है। और 2 रुपया का सम्मान रहे या 50 रुपया का या फ्री का एक गुलाब रहे, तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन इस बार थोड़ा सा डराने वाला आंकड़ा है। इस बार 611 आदमी को मैंने अभी तक सिलेंडर दिया है, जिसमें से 96 आदमी मर चुके हैं। नहीं लेंगे बॉस, इसलिए नहीं कि मैं लाइबिलिटी से भागता हूँ। डोनेशन इसलिए नहीं लेंगे कि उस पर गलत प्रचार जाता है। अगर कोई 5 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं यार उसको तो मैं चला रहा हूँ। कोरोना के दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन था, लेकिन पटना के ऑक्सीजन मैन ने जो काम करके दिखाया है, उसे देखते हुए डेटॉल जैसी बड़ी कंपनी ने उन्हें एक जो हैंडवाश है उनका अपना, उस पर इनकी तस्वीर लगाकर इन्हें सम्मान दिया है। हमारे साथ हैं गौरव राय, जो पटना के ऑक्सीजन मैन कहे जाते हैं और बिहार तक में पहले भी आपने इन्हें देखा था कैसे लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराते थे मुफ्त में। आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बिहार तक की ओर से आपको बधाई गौरव जी, क्योंकि डेटॉल ने आपको एक सम्मान दिया है, आपकी तस्वीर को अपने एक प्रोडक्ट पे लगाया है। कितना अच्छा लग रहा है आपको? आपके सभी व्यूअर को मेरा प्रणाम। और देखिए, अच्छा तो लगता है, मतलब नो डाउट हम वैसे लोगों में से नहीं हैं जो अच्छा चलो यार ऐसा होता है। एक मिडिल क्लास का एक आदमी एक अपने प्रौढ़ अवस्था में आके 50 पार करने के बाद अगर उसको रिकॉग्नाइज होता है, जो चीज़ रिकॉग्निशन पहले मिलना चाहिए था, सरकार की ओर से मिलना चाहिए था, वो रिकॉग्निशन डेटॉल कंपनी ने मुझे दिया। अच्छा लगता है। किसी का तरह का सम्मान का कोई मोल नहीं होता है। और 2 रुपया का सम्मान रहे या 50 रुपया का या फ्री का एक गुलाब रहे, ये सम्मान होता है। और सम्मान को मैंने अर्पित किया है जो लोग नहीं रहे, जो लोग को बचाया नहीं जा सका मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा, उन सबों के लिए अर्पित है। उन वैसे लोगों को भी अर्पित है जिन्होंने अपने पारिवारिक हिस्से का पैसा का निकाल के मुझे इस चीज़ में मदद की। मैं अपनी पत्नी को भी इस मार्फत से धन्यवाद ज़रूर दूंगा कि उसने मुझे फ्री रखा ताकि मैं कुछ काम कर पाया सोसाइटी के लिए। तो अच्छा लगता है और तहे दिल से शुक्रिया मैं डेटॉल कंपनी को भी बोलूँगा और उन समस्त लोगों को बोलूँगा जो मेरे वेल विशर हैं। जो मेरे वेल विशर नहीं हैं उनको भी मैं प्रणाम बोलूँगा और कहूँगा कि यह आपको भी अर्पण है। बिल्कुल, आपकी मेहनत रंग लाई और पूरे देश दुनिया में आपका चर्चा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने आपकी पहले खबर जो चलाई थी उसमें आपने बताया था कि ऑक्सीजन की आपको कमी हुई थी, उसी को देखते हुए आपने इस तरह का कदम उठाया। क्या अभी भी ऑक्सीजन का सप्लाई आपकी ओर से हो रहा है? हाँ, अभी भी हम कर रहे हैं। पहला फेज में मैंने 1103 आदमियों को दिया था, जो आपसे हमारी बात भी हुई थी। उसमें 32 आदमी मरे और 166 आदमी को हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन इस बार थोड़ा सा डराने वाला आंकड़ा है। इस बार 611 आदमी को मैंने अभी तक सिलेंडर दिया है, जिसमें से 96 आदमी मर चुके हैं। टोटल अगर आप देखिएगा तो ये आंकड़ा जो है डरावना है और ये अभी जारी रहेगा। अभी जैसे पोस्ट कोविड पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन जो मतलब ठीक होके आ रहे हैं और एक बैग पता चल रहा है कि उनको स्ट्रेसनेस हो रहा है और उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर रहा है। तो उनके लिए भी ये सुविधा जो है पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। 4 सिलेंडर हो, 5 सिलेंडर हो, 6 सिलेंडर हो, मैं उनको उपलब्ध करा रहा हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ, वो अपने से भरवाते हैं क्योंकि अर्थाभाव है। ये लगातार चल रहा है। दोस्तों ने 8 लाख रुपया करीब क्राउड फंडिंग की। 20 जुलाई से ये चल रहा है बॉस, और आज तक चल रहा है और ईश्वर चला रहे हैं। अपना पैसा लगा के अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर करवा रहे हैं। और मध्यम वर्ग से हम आते हैं, लेकिन इसमें मेरी बीवी का बहुत योगदान है। वो पैसे से भी मदद कर रही है। अगर नेता की बात की जाए तो नॉट ए सिंगल मैन, किसी ने एक अप्रिशिएशन नहीं कहा कि हाँ यू आर डूइंग गुड या तुम अच्छा कर रहे हो। सिर्फ अगर मर्द अगर कहा जाए तो इसमें हम देखें 2 आदमी निकल के आए। एक परवत्ता के विधायक हैं संजीव जी, डॉक्टर संजीव, और एक मटिहानी के विधायक हैं राजकुमार भैया। इन लोगों ने, संजीव जी ने मुझे कंसंट्रेटर भी दिया है और मुझे बोला है कि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो गौरव जी हम तैयार हैं। तो थोड़ा सा
खराब लगता है कि जिस सरकार में हम रह रहे, जिस गवर्नमेंट में हम लोग की भागीदारी इसलिए है कि हम लोग वोटर हैं और हमने वोट दिया, वहाँ से कोई एक बंदा तो आता। बिल्कुल, जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट के सरकार को तो आपको सम्मानित करना ही चाहिए था। बाहर की कंपनी आपको सम्मानित करती है तो कितना दुख होता है? दुख तो है। नॉट जो कल तक हमारे यहाँ आते थे वोट के लिए और वोट की राजनीति करते थे, और मतलब एक ये भी नहीं हुआ, वो हमको अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं। मेरी पृष्ठभूमि अलग है, आपकी पृष्ठभूमि अलग है, मैं हूँ, आप हैं, लेकिन ख़राब लगता है। बड़ा प्रखर मैं आपके आज तक के मार्फत से बोलूँगा, ख़राब लगता है जब रात बिरात भी इन लोगों की ज़रूरत हुई, इन लोग मेरे पास आए और मैंने मदद की। नाम लेना उचित नहीं है सब डोमेन में। जिस समय कहीं सिलेंडर नहीं था उस समय गौरव ने सिलेंडर दिया। इसमें एक चीज़ और अच्छा लगा कि जो हम पाटलिपुत्रा के सांसद हैं माननीय रामकृपाल जी, उनका एक चीज़ अच्छा हमको लगा कि लास्ट पीरियड में वो भी हमारे मतलब प्रखर हमारे इसमें आए कि गौरव तुमको कोई ज़रूरत होगी तो बाबू हमको बताना। लेकिन भगवान साथ है, दोस्तों का साथ मिला। फेसबुक को लोग आभासी दुनिया कहते हैं, मैंने पहले भी आपसे बताया था। इस आभासी दुनिया के लोग आ रहे हैं, भैया 50 रुपया डाल रहे हैं, 100 रुपया डाल रहे हैं, 200 रुपया डाल रहे हैं, 400 रुपया। लेकिन 1 मई से मैंने उसको भी बंद कर दिया, मैंने अपना गूगल पे को बंद कर दिया है। मेरी पत्नी और मेरा यही है कि अब हम लोग जो काम करेंगे अपने से करेंगे। जैसे प्रत्येक महीना करीब मान के चलिए 30,000 रुपये हम लोग लगा रहे थे। डोनेशन वगैरह नहीं है? नहीं, डोनेशन नहीं लेंगे बॉस। इसलिए नहीं कि मैं लाइबिलिटी से भागता हूँ, डोनेशन इसलिए नहीं लेंगे कि उस पर गलत प्रचार जाता है। अगर कोई 5 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं यार उसको तो मैं चला रहा हूँ, तो कम से कम इस काम को जब मैं दिमाग से इस मतलब वैसे पूरे बाजारवाद में मैं अपने दिमाग से नहीं सोच रहा हूँ, मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल गौरव जी, मुझे ये बताइएगा, डेटॉल जैसी कंपनी ने देश भर में 100 लोगों को चुना, उसमें आप लोग 2 व्यक्ति हैं, एक मुकेश हिसारिया हैं, दूसरा गौरव राय हैं। तो क्या आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज दीजिएगा जो बिहार में और बिहार के बाहर भी जो लोग रहते हैं, इस पैंडेमिक में लोगों की मदद करने सामने आ सकें? देखिए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से जुट जाना चाहिए नौजवान साथियों को। जहाँ तक है नहीं कुछ करते हैं तो नहीं, अगर कुछ कर पाते हैं तो अपने मोहल्ला में 2-3 कुत्ते हैं, आप उनको रोटी दो ना, उनको दो। किसी को भी मतलब काम करने का ये नहीं है कि आप पुल ही बना दीजिए। एक प्रभु श्री रामचंद्र जब ब्रिज बना रहे थे तो गिलहरी भी छोटा छोटा पत्थर डाल रहे थे। आपने कहानी सुना होगा, मैंने भी सुना है। तो मतलब यहाँ ये बात नहीं है कि हमको बिल्डिंग बनाना है, रोम एक दिन में नहीं बस गया। लेकिन हाँ, हम लोग को तैयार रहना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों को देखें अपने फादर के लिए अच्छा काम करते हुए, साइकिल पे सिलेंडर ले जाते हुए मेरे यहाँ से। तो हमारा एक ही चीज़ है आपके मार्फत से, सतर्क अभी भी रहिए। सतर्कता की बहुत ज़रूरत है और डरे नहीं, ये दिमाग का खेल है। मैंने बहुतों लोग को देखा है। मैं आप छोटा सा चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा खाली। एक प्रोफेसर साहब हैं, उनके हम गए और उनको बताया कि उनका एक्सरे दिखाया। हम कहे क्या दिक्कत है आपको? तो बोले कि मेरा ये फट्टी नहीं दिख रहा है, रिब्स। तो मैंने 4 दूसरा और दिखाया, तो बोले अरे इसका तो कुछ नहीं दिख रहा है। हम कहे कि आप इससे अच्छे हैं? तो हाँ। हम कहा आप एकदम अच्छे हो जाएंगे। तो बोला इन लोग मर गए। फर्स्ट उनका एक सेकंड क्वेश्चन था कि इन लोग मर गए। मैंने बोला नहीं, ये चारों जिंदा। और मैंने वीडियो कॉल करवाया। आज 5वां दिन है, प्रोफेसर साहब का ऑक्सीजन सिलेंडर हट चुका है। तो देखिए, एक साइकोलॉजिकल वार जोन में भी हम लोग हैं। जो दिमाग से कमज़ोर पढ़ रहा है, दिमाग से कमज़ोर पढ़ने लिखने की बात नहीं है, जो इसको अपने इसमें चढ़ा ले रहा है उसको दिक्कत हो रही है और मौतें हो रही हैं। तो एकदम सतर्क रहना है। जिस साधन में जो साधन आपके पास है, आप नहीं 100 ठोको, एक आदमी को मदद करो भाई, एक आदमी को आप मदद कर दो। नहीं कुछ होता है, मान लो अगर बगल में कोई बुजुर्ग हैं, नहीं कुछ होता है तो एक हॉस्पिटल की उनको ज़रूरत है, तुम ही किट पहन लो या उनको किट पहना लो, उनको हॉस्पिटल ले जा सकते हो। मोटरसाइकिल पे भी आप ये काम कर सकते हो। धन्यवाद। तो ये थे गौरव राय, पटना के ऑक्सीजन मैन, जिन्हें डेटॉल ने सम्मानित किया है। और इनका ये कहना है कि जो समाज के जो युवा हैं उन्हें बढ़कर चढ़कर आगे आना चाहिए, अपने समाज में लोगों की मदद करनी चाहिए। जो थोड़ी मदद है वो उससे शुरुआत करें और घबराएं नहीं, संयम रखें, सावधानी बरतें। बिहार तक के लिए सुजीत कुमार, पटना।